हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। कल कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास नहीं दे पाया। ठीक, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं आपको आगे, वरना मेरा कल का टॉपिक अगर हो गया होता, मतलब कल क्लास चली होती तो आपका टॉपिक कवर हो जाता और आज हम अगले चैप्टर पर आ जाते। मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक, जो हमारा कंप्लीट होने वाला है, बस एक टॉपिक बचा है, वो भी क्या? सरचार्ज बचा है। ठीक, अब सरचार्ज बचा है, देन इसके बाद हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेसिडेंटल स्टेटस। ठीक, ये सेकंड चैप्टर हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर। थर्ड चैप्टर था एग्रीकल्चर इनकम, और फोर्थ चैप्टर जो हमारा था वो सैलरी था। ठीक, तो मतलब जिसे हेड ऑफ इनकम कहा गया था, तो उसमें जो पहला है चैप्टर वो सैलरी है। तो हम अभी एग्रीकल्चर इनकम नहीं करेंगे। ठीक, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अभी हम एग्रीकल्चर इनकम नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद सैलरी करेंगे। ठीक, तो एग्रीकल्चर इनकम सर कब करेंगे? क्या हमारा सॉरी, बाद में होगा। हाँ, बाद में होगा। सैलरी सर क्या नेक्स्ट क्लास, मतलब कल की क्लास में हमारी होगी? नहीं, अभी इसके पहले हम रेसिडेंटल स्टेटस पढ़ेंगे। अगर रेसिडेंटल पढ़ लेते हैं तो हमारे लिए कहीं बीच में अगर कोई ऐसी बातें आती हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। एग्रीकल्चर अपने आप में एक चैप्टर है, तो इसका किसी चैप्टर से अलग थोड़ा सा कह सकते हैं रिलेशन नहीं है। ये 5 चैप्टर अपने आप में अलग हैं, तो हम इनको बाद में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर को। और जस्ट पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है आज की क्लास में। सरचार्ज और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को एंड करते हैं। एक क्लास हम इसके बाद जस्ट लेंगे मंडे को। ठीक, मंडे को वो क्लास होगा, फर्स्ट इंट्रोडक्शन का जो पहला चैप्टर है वो फुल रिवीजन होगा। ठीक, हम कह सकते हैं क्या होगा, फुल रिवीजन होगा। याद रखिएगा आप, फुल रिवीजन होगा। इसमें आपको मैं कुछ लिख के नहीं बताऊंगा, बल्कि आपको सारे नोट्स मिलेंगे। मतलब इसमें आपको, अभी अगर पीछे चल के हम देखें तो यहाँ देखिए आपके जो, ये तो मैं नोट करता हूँ। आप एक मिनट, ये देखिए आपका ये नोट्स है, तो आपको इस पे सारी चीजें बताई जाएगी और रिवाइज कराया जाएगा। तो फास्ट ट्रैक में, मतलब कह सकते हैं जो 4-5 क्लास में हुआ है वो सिर्फ एक क्लास में हो जाएगा। ठीक, सेम टाइम में। तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, मतलब जब कुछ बातें ऐसी होंगी जो छूट गई होंगी, तो वो भी हमारा यहीं पे क्या होगा, कवर हो जाएगा। तो ये मंडे की आपकी क्लास रिवीजन की होगी, और फिर 2 क्लास में हम रेसिडेंटल स्टेटस को खत्म कर देंगे। आई थिंक हम कह सकते हैं कि सैलरी बहुत जल्द हम शुरू कर देंगे इसी बार। ठीक, तो आपकी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, नहीं, मंडे, सॉरी गलती, क्या मैं कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो आपकी एक क्लासें हैं मंडे को होगी, वो फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। ठीक, ये आपकी 2 क्लासें यहाँ होगी, और कह सकते हैं थर्सडे और फ्राइडे आपकी क्लासें फिर यहाँ से शुरू होंगी। अब कब तक चलती हैं ये बाद में देखा जाएगा। आपका कह सकते हैं इंतजार खत्म हुआ। इसका कोई हम रिवीजन क्लास नहीं रखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको सेम वैसे मिलेगा जैसे हम इसका रिवीजन करवाएंगे। तो इसी टाइप में आपको टाइप करके सब कुछ मिलेगा, या मतलब नोट्स टाइप में। और इसका नोट्स आपका प्रिपेयर हो चुका है। ठीक, इंट्रोडक्शन का मतलब नोट्स प्रिपेयर हो चुका है, तो आपको जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं अब सरचार्ज से। आज का हमारा टॉपिक है सरचार्ज। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मतलब हिंदी में अगर कहें तो कर के ऊपर कर लगाना होता है। क्या होता है? कर के ऊपर कर लगाना होता है, इसे हिंदी में कह सकते हैं। ठीक, ऊपरी व्यय
एक प्रकार से आपने पढ़ा था कास्ट अकाउंटिंग में, ऊपर पे मतलब ऊपरी खर्चा, तो वो तो अलग हो जाता है, वो खर्चे की बात करता है, लेकिन वो सेम ऐसे ही है। वो क्या, उसकी बातें अलग हो जाती हैं, बस शब्द हम कह सकते हैं, ठीक, लेकिन उचित नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं टैक्स के ऊपर टैक्स, मतलब आप जो कर लगा रहे हैं उस कर के ऊपर आपको कर देना है, ठीक। चलिए हम देखते हैं इसके लिए क्या कंडीशन हमारे पास है और कैसे हैं ये कंडीशन। तो अगर हम बात कहें इसकी, तो आप ये समझिएगा कि जो चीजें पॉइंट्स हैं, ठीक, वो आपको ये पॉइंट समझाने वाली हैं। अच्छा, जैसे अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा है ये भी तो ध्यान देना है। तो अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो ये पढ़ाया। चलिए पीछे बैक करके हम देखते हैं। आपको मैंने रेट पढ़ाया, कह सकते हैं रेट पढ़ाया, कि टैक्स कैसे, कौन सा टैक्स रेट पढ़ाया, फिर रिबेट, ठीक, ये पढ़ाया और फिर उसके बाद हेल्थ एजुकेशन सेस पढ़ाया। ये 3 टॉपिक आपके मैंने कवर कर दिए हैं। अब आपके आते हैं, मैंने एक टॉपिक और बताया था, सरचार्ज, जो अब आ गया है, ठीक, अब आ गया है। और इसे पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, जो चारों को मिला के होगा, कैसे होगा ये सारी चीजें देख लेंगे, फिर हम क्वेश्चन को एंड कर देंगे। चलिए, सरचार्ज जो है वो हमारा कह सकते हैं कि 2 ऐसी तरीके से अपनाई गई है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा डीप में जाके पढ़ाएं तो भी शायद अच्छा नहीं होगा आपको, क्योंकि अभी आपके लिए उतनी जरूरत नहीं है, ठीक। बहुत ज्यादा डीप में अगर हम जाके सारी चीजों को पढ़ाएं, बहुत ज्यादा फैला के पढ़ें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को रखें, तो अभी आपके लिए उतना उचित नहीं है। आपके लिए उचित क्या है, उचित ये है कि अभी आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, तो अभी आपके लिए उचित ये है कि मेन टॉपिक को पढ़ें, मतलब जो आपके लिए बीकॉम के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो उसी अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि अभी तक मतलब कह सकते हैं कि मेरे टीचर ने मुझे भी पढ़ाया था उसी हिसाब से, और मैं भी कुछ दिन पढ़ाया हूँ, 2-3 साल मैंने पढ़ाया। तो उस 2-3 साल में मैंने अपने तरफ से बहुत बेहतर देने की कोशिश की, उसका रिजल्ट अच्छा रहा बच्चों के प्रति, देखा गया। और दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें थी मैंने इंक्लूड करके, मुझे जो लगा कि हाँ ये चीज़ें पढ़ाना चाहिए, जो नॉलेज आपको होना चाहिए वो चीज़ें मैंने दी है। तो आज हम क्या करते हैं, सरचार्ज को पढ़ते हुए हैं। सरचार्ज में हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखो, इंडिविजुअल की। एक हमारा इंडिविजुअल था, HUF, ऐसे कई लोग हैं, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। इंडिविजुअल में हम कह सकते हैं, अगर बात आती है कि सर हम कैसे क्या करेंगे कैलकुलेशन, अच्छा यही कैलकुलेशन एक चीज आप और कर लो, HUF के लिए भी यही सेम है। AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये जितने प्रकार के आ रहे हैं ये सब इसी में इंक्लूड हो रहे हैं। ये सब के लिए यही टॉपिक, इसी प्रकार का एक ही प्रकार का कैलकुलेशन होगा, लेकिन इसमें बस उनके लिए हो रहा है जो 60 साल से कम होते हैं। उनके लिए कैलकुलेशन कैसे होगा, जो 60 से परसेंट मैंने लगा दिया, गलत कर दिया, 60 ईयर एज जो है, और 60 से 80 वालों के कैलकुलेशन जो है, और 80 से प्लस वाले जो हैं उनका अलग होगा। जब हम कह सकते हैं इंडिविजुअल, और ये जो 60, ये अभी जो कैलकुलेशन मैंने इसमें बताया क्या था अंतर, इसमें ये अंतर बताया था कि 2.5 लाख रुपए इनका लिमिट है, जो लास्ट लिमिट है वो क्या है, 2.5 लाख रुपए है, यही तो बताया था। 80 वालों को बताया था, ये सबके लिए है, इंडिविजुअल ये भी हैं, HUF, BOI, ये सब ये है, लेकिन इनके लिए क्या होता है, ये कंडीशन, ये वाला कंडीशन इनके लिए यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। क्लियर, मतलब कह सकते हैं 3 लाख जब बात आती है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात आती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल की बात आती है, और इसकी सीनियर सिटीजन की बात, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की बात आती है, जिसमें 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे HUF और ये AOP, BOI यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा इस पर। तो ये हम कह सकते हैं इंडिविजुअल, और इनके लिए एक रेट है, 2.5 लाख की लिमिट है। बाकी 2 लोग अलग हैं जो सिर्फ इंडिविजुअल हैं, लेकिन वो क्या है, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन है, उनके लिए अलग है। हम आते हैं कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन में अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो इनकम है, देखो सरचार्ज में हम इंडिविजुअल की पढ़ रहे हैं अभी, ठीक, वैसे हम सबके लिए पढ़ रहे हैं तो कोई ये दिक्कत नहीं है, हम कह सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा हटके होगा, तो आप देखिएगा कि डिफरेंस क्या आता है। तो अगर हम कहें कि अगर हमारी क्या हो, इनकम
एक व्यक्ति की इनकम अगर 50 लाख से क्या है, अप टू है, मतलब कम है या 50 लाख तक है, ठीक, तो उसे 15 नहीं 10% क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा, किस पर, ऑफ इनकम टैक्स पर, जो उसका टैक्स चार्ज हुआ है उस पर। अरे सर जी क्या कह रहे हैं। अब दूसरी बात आती है कि अगर उस व्यक्ति की इनकम जो है वो क्या है, 50 लाख से ज्यादा है, लेकिन 50 लाख से ज्यादा है, एक मिनट यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, ठीक, अप टू 1 लाख कर लो, अप टू 1 करोड़ कर लो, ठीक, 50 लाख टे 1 करोड़, अब हटाओ, 50 लाख से ज्यादा है, अप टू वाले के लिए सरचार्ज नहीं है, सॉरी मैंने गलती कर दिया है, ठीक, अप टू वालों के लिए नहीं है, मतलब 50 लाख से जो कम है उनके लिए सरचार्ज नहीं है। तो 50 लाख से आपकी अगर इनकम ज्यादा है और 1 करोड़ से कम है तो आपको 10% मतलब टैक्स सरचार्ज देना पड़ेगा, किस पर, इनकम टैक्स पर। और जब आपकी इनकम कितना हो जाए, 1 करोड़, अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से कम है तो उसे 10% क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा, ठीक, ये हो गया। और अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से कम है या 2 करोड़ तक है तो उसे 15% सरचार्ज देना पड़ेगा, किस पर, इनकम टैक्स पर। और यदि किसी व्यक्ति का इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 5 करोड़ तक है तो उसे 25% सरचार्ज देना पड़ेगा, किस पर, इनकम टैक्स पर। और यदि किसी व्यक्ति की इनकम 5 करोड़ से अबव है, ज्यादा है, तो उसे 37% क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा इनकम। मतलब अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है, 50 लाख तक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सारी चीजें आराम से रखनी है। लेकिन अगर इससे ज्यादा होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 50 लाख से ज्यादा होने पर और 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ तक इनकम करने पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10% क्या करना पड़ेगा, टैक्स जो दे रहे हैं, इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं उस पर आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 10%। अभी हम कैलकुलेट करके बताएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। उसके बाद हमने कहा कि 1 करोड़ से अगर ज्यादा हो जाता है और 2 करोड़ तक रहता है तो आपको 15% देना पड़ेगा, 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 25%। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 37% आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद चाहे जितना हो सब पे 37% सरचार्ज लगेगा। सर इसका कैलकुलेशन कैसे करवाएंगे, हम कैलकुलेशन अभी जब करवाएंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन आप इसे अभी याद रख लें, ठीक। तो हम आते हैं आगे, बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, ठीक। आइए देखिए, मैंने आपको क्या कहा, यहाँ पे छोटा छोटा हम कैलकुलेशन, 50 लाख से ज्यादा और 1 करोड़ से क्या कम, तो 10%, ठीक। मैंने कहा 1 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से कम, सॉरी 15%, ठीक, 15%, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम तो आपको क्या है, 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। और अगर आपका 5 करोड़ से एबव है तो आपको 37% आपको टैक्स सरचार्ज देना पड़ेगा। ये क्या है, सरचार्ज देना पड़ेगा, क्लियर। और सरचार्ज का मतलब आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि टैक्स ऑन टैक्स है, क्लियर। चलिए मैं आपको एक नोट्स दिखाता हूं, ठीक। नोट्स ये है
इंडिविजुअल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, ठीक। तो इंडिविजुअल पर्सन के लिए है, क्या है, अगर किसी व्यक्ति की इनकम, क्या है, इनकम क्या है, बोलो, अप टू 50 लाख, अगर 50 लाख से कम है तो उसे क्या होगा, 50 लाख नहीं, पहले 5 लाख की बात करते हैं, ठीक। हम तीन चीजें रूल में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या है, 5 लाख। अगर इनकम किसी व्यक्ति की 5 लाख है से कम है, तो आपको मैंने कुछ बताया था, आप अभी जान जाओगे। मैंने कहा 5 लाख, जीरो जीरो लगाते हैं, अगर 5 लाख से कम है तो उसे क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। किसके अंडर में, अंडर सेक्शन 87A के तहत आप उसे रिबेट मिलेगा, मिलेगा ना। 5 लाख से जिसकी इनकम कम है, बताया था मैंने, हाँ सर बताया था। फिर मैं लिखूंगा, अगर किसी व्यक्ति की इनकम क्या है, मोर देन है, मोर देन है, कितने से, 50 लाख से, 50 लाख से, तो उसे क्या देना पड़ेगा, सरचार्ज। मतलब अगर 5 लाख से कम है तो रिबेट का छूट मिलेगा, और 5 लाख से ऊपर है तो रिबेट का छूट नहीं मिलेगा, आपको मैंने बताया था। लेकिन अगर आपकी इनकम क्या है, मोर देन 50 लाख से ज्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा, और 50 लाख से कम है तो आपको सरचार्ज नहीं देना हो। जैसे 5 लाख से तो सिर्फ आपको क्या करना है, टैक्स देना है। लेकिन 50 लाख से अगर आपकी इनकम ज्यादा होती है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। और मैंने एक चीज आपको बताया था कि अगर आपकी इनकम क्या होती है, मैंने अभी कहा तुरंत कि इनकम अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा, ठीक, 5 लाख से क्या होती है, ज्यादा, मोर देन कह सकते हैं, बट 15 लाख लेस देन, सॉरी, लेस देन, अगर 5 लाख से ज्यादा है, मतलब यहाँ 5 लाख से ज्यादा हो गया, 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलेगा, और 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज। और लेकिन अगर सर इसके बीच में आ जाए तो 5 लाख से ज्यादा हो लेकिन 50 लाख से कम, इन दोनों के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको छूट मिलेगा। मतलब 1 मिनट, रिबेट और और सरचार्ज नहीं लगेगा। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि अगर इसके ऊपर है, 5 लाख से ज्यादा है और 50 लाख से कम है, तो आपको रिबेट का भी काम नहीं मिलेगा और सरचार्ज भी नहीं चार्ज करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन याद आ गए। अब सच क्वेश्चन कर लेते हैं एक। मान लो किसी व्यक्ति की इनकम, इनकम क्या है सर, किसी व्यक्ति की इनकम जो है वो प्रीवियस ईयर में, मतलब सॉरी गलती कर दिया मैं, 1920, ठीक, 2019 और 2020 में कितनी है, 60 लाख है, 60 लाख है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो हम लिखते हैं टैक्स ऑन 16 लाख, ठीक, कैलकुलेशन। सर आप वो बना लो, प्लेटफॉर्म चलने वाला। हाँ बेटा बना देता हूँ, अगर आप कह रहे हो तो मैं बना देता हूँ, ठीक। ये लो मैंने बना दिया। सर ये पहला स्टेज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। सर यहाँ जीरो रख दो, यहाँ 2.5 लाख लिख लो, 5 लाख लिख लो, और यहाँ पे 10 लाख लिख लो इसके ऊपर। सर आपने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति 2 लाख से 50 लाख, मतलब यहाँ तो आपको नील, मतलब कोई टैक्स। यहाँ पे सर 5%, ठीक। लेकिन कितना गैप है इन दोनों के बीच में, सर 2.5 लाख का, यही तो गैप है, 2.5 लाख का गैप है। और इसके बीच में भी कितने का गैप है, सर यहाँ भी 2.5 लाख का गैप है। सर यहाँ पे 20% आपको देना है टैक्स। 5 लाख से अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती है और 10 लाख से कम है तो 20%, लेकिन इनके बीच में गैप कितने का है, 5 लाख का है।
ठीक। और 10 लाख के ऊपर जितना होता है उस पर 30%, चाहे जहां तक हो जाए, कहाँ तक, 50 लाख तक होता है। और उसके ऊपर भी होता है तभी, लेकिन अगर ऊपर जाता है तो आपको क्या होता है, 50 लाख से ऊपर जाता है तो सर सरचार्ज देना पड़ता है। इनकम तो चाहे जितनी। आज आप एक कैलकुलेशन करते हैं सर, अभी आपने कहा कि 60 लाख रुपए हमें देना है, तो सर हमारा तो यहाँ पे 10 ही लाख तक हवा टाइट हो गया। चलो आ जाओ देखते हैं क्या होती है बात। चलिए कैलकुलेशन करते हैं 60 लाख पर। मैंने कहा 2.5 लाख पे नील है, तो 2.5 लाख ये पहले रख लो भाई। 2.5 लाख पे क्या करना है हमें, नील करना है। फिर बचे 2.5 लाख पे 5 लाख परसेंट लगाना है सर। चलो लगा लेते हैं, 2.5 लाख मल्टीप्लाई 5% इज इक्वल टू हो गया 12,500 हो गया। सर अब 5 लाख, इसके 5 लाख से अधिक है तो 5 लाख इनके बीच में डिफरेंस है, तो 5 लाख गुणे 20% हो जाएगा सर 1 लाख रुपया। ठीक। और सर तो अब ये 5 लाख, ढाई ढाई, पाँच और पाँच, यहाँ मतलब कह सकते हैं 10 लाख हो गया। अब इसके ऊपर जितना जा रहा है उस पर कितना लगेगा, 30%। तो 10 लाख के ऊपर कितना जा रहा है सर, 50 लाख जा रहा है। कितना जा रहा है, 50 लाख, तो गुणे 30%। चलो 50 लाख का 30% कैलकुलेट करके जल्दी से आप बताओ, आप कैलकुलेट करोगे, ठीक, मेरे ऊपर नहीं बैठोगे कि वो भी सर करेंगे। 50 लाख का 30%, ठीक, आई थिंक 15 लाख रुपया होगा। ठीक, कितना हो जाता है, 15 लाख रुपया होता है। चलो यहाँ पे लिखते हैं 15 लाख रुपया। सर इतना हो गया। हाँ ये तो अभी टैक्स निकाल रहे हैं, 60 लाख हो गया। और 60 लाख यहाँ देखो हो गया ना 60 लाख। अब 60 लाख पर हमें टैक्स कितना देना है, बोलो। टैक्स देना है सर, ये जोड़ लेते हैं, 0,005 और 2 हो गया, और सर 5 1 6 हो गया। सर गलती कर रहे हैं कुछ हम सब, क्या गलती हो रही है, सही से लिखते हैं यार। यहाँ पे एक होगा 16,12,500, ठीक, कितना होगा, 16,12,500, ठीक। अब इस पर सर क्या करना है, अब बेटा इस पे मैंने कहा था ना कि ये 50 लाख से अगर ज्यादा होता है तो आपको सरचार्ज देना है। हाँ सर, तो 60 लाख है तो सरचार्ज देना पड़ेगा ना, कितना, 1 करोड़ से कम है, देखो ये 60 लाख किससे है, 50 लाख से ज्यादा है, यहाँ पे ध्यान दो, 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो कितना सरचार्ज देना पड़ेगा, 10% देना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं, प्लस करेंगे क्या, सरचार्ज। सरचार्ज कितना, @10%। @10% किस पे, ऑन 16,12,500 पे। यही तो मैंने बताया था, 16,000 टैक्स के ऊपर। सर अब समझ में आया, अभी तक तो आपका ये टैक्स था ही, ठीक, आपका ये टैक्स तो था ही, ठीक, ये तो टैक्स हो गया आपका, ये क्या हुआ, टैक्स हो गया। हाँ सर, अब इस पर सरचार्ज लग रहा है, तो हम सरचार्ज इस पर आपकी इनकम 60 लाख पे नहीं लगा रहे हैं, बल्कि जो आपका टैक्स देना है उस पर लगा रहे हैं। तो सर अगर इस पर 10 लाख% लगे तो एक जीरो उड़ा दो भाई, तो ये हो जाएगा 1 लाख, कह सकते हैं 1,61,050, नहीं 2 है, तो 250 हो जाएगा। ठीक, और अगर हम इसको प्लस कर दें, 16,12,500 में 1,61,250 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो 17,73,750 हो जाएगा। अब इसमें सर और कुछ करना है, हाँ कुछ और करना है सर, हेल्थ एजुकेशन सेस करना है कितने परसेंट से, 4% से। तो अगर सर इसी में हम कैलकुलेट कर दें उसे तो चल जाएगा। तो अगर हम 17 लाख
73,750 का 4% कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। ठीक, आइए करते हैं। 17,73,750 मल्टीप्लाई कितना 4 डिवाइड बाय आ गया आपका 70,900 70,950 और इनको अगर टोटल कर दें दोनों को तो आ जाएगा कितना, करीब आ जाएगा ये 750 907 97 16 करीब ये 117 700 आ जाएंगे 314 18 लाख, हाँ सॉरी, ये देखो 18 लाख आ जाएगा। 18,44,700 रुपया आपका क्या देना है, टैक्स देना है। क्या आपको समझ में आया कैलकुलेशन? हाँ सर आ गया। कितना लगाया है मैंने यहाँ पे 10% लगाया सर चार्ज। ठीक, ये तो फिक्स है, ये तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन तो इसके ऊपर ये टैक्स चार्ज होगा और जब ये टोटल आ जाएगा तो इस पर 4% लगेगा। ठीक, और इस पर 10% लगा था, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ जितना टोटल होता जाएगा वो चीजें। चलिए सर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन सर करते हैं, मान लो कितने पे सर, 1,20,00,000 पर। ठीक, 120 लाख, 1,20,00,000 पर करते हैं। सर बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, मजा आ जाएगा लेकिन। चलो 10 लाख वही भाई, 2.5 लाख तक क्या होगा, नील। फिर 2.5 लाख पर 5% तो कितना हो जाएगा 12,500। हाँ सर, फिर 5 लाख पर, 5 लाख पर 20% सर, तो 5 लाख पर 20% अगर होता है तो 1 लाख हो जाता है। हाँ सर, और उसके बाद सर बचता है जो, वो बचता है, देखो ये 10 लाख हो गया, अब बचता है 1,10,000, सॉरी 1,10,00,000। ठीक, 1,10,00,000 गुड़े पूरे पे टोटल लगा दो कितना 30%। अरे सर जी भाई कमाए भी तो 1 करोड़ हो, 1,10,00,000। 1,10,00,000 हो गया। ठीक, इस पे मल्टीप्लाई करना है कितने का, 30 का, 35 लाख रुपया। 35 लाख रुपए टैक्स देना है। ओ सर बहुत हो गया, 0,0,0,5 2 1 3 1 4, 34,12,500 रुपया टैक्स देना है। ठीक, कितना 34,12,500 रुपया टैक्स देना है। हाँ सर, अब आती है बात कि इस पर प्लस किया जाएगा क्या, सरचार्ज कितना 10%? नहीं सर, 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% करेंगे। ठीक, कितना 12 करोड़ है तो 15% कर देंगे, बढ़ा देंगे ना। ये देखो पीछे मैंने कहा था ना कि अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो और 2 करोड़ से कम हो तो कितना लगेगा, 15% लगेगा। हाँ सर बिल्कुल सही। तो आते हैं 15%, तो हम लगाएंगे इस 34,12,500 पे 34,12,500 पे लगाएंगे हम 15%, हो जाएगा 5,11,000। क्या हो जाएगा सरचार्ज, 5,11,875 रुपया हो जाएगा। और इसमें ऐड कर दें, प्लस कर दें हम कितना, आप कैलकुलेटर लेके बैठना।
ये हो गया। अब इस पर 4% क्या करना है, सॉरी रिबेट कहाँ कर रहे हैं, रिबेट तो मिलता ही नहीं है, HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%। ठीक, तो आ जाओ इसी पर निकालते हैं। आ गया 1,00,000, हाँ, अब इसको ऐड कर देते हैं। 40,81,350 रुपये क्या किया जाएगा, टैक्स पे किया जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, सरचार्ज में किसी को कोई दिक्कत, बोलो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको सरचार्ज बता दिया और सरचार्ज के मैंने कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए। इनकम जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कंडीशन बढ़ता जा रहा है। मान लो आपके अगर 40 लाख इनकम है, कितने हैं, 40 लाख है, 40 नहीं 49 कर लो, 49 लाख। ठीक, ये लो 49। ठीक, तो आपको क्या होगा, रिबेट नहीं मिलेगा लेकिन सरचार्ज, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिबेट और सर, ये दोनों नहीं, ना रिबेट का छूट मिलेगा ना सरचार्ज चार्ज होगा। लेकिन अगर यही 50 हो जाता है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक, तो आपको ये इनकम के अकॉर्डिंग कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। मान लो आपकी इनकम हो जाती है 2.5 करोड़, कितना, 2.5 करोड़ हो गई, तो आपको 25% क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। मतलब ऐसे आपको करना पड़ेगा 10 लाख तक ये कैलकुलेशन, जो बचा 10 लाख के बाद कितना बचता है, 2 करोड़ 40 लाख बचेगा। तो 2 करोड़ 40 लाख गुणे 30 करना पड़ेगा, और जो आएगा उसके बाद यहाँ टोटल करेंगे, उसके ऊपर कितना, 25% सरचार्ज लगाएंगे, और उसके बाद फिर जो आएगा उस पर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाएंगे। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेसिडेंटल, सॉरी डेंटल रेसिडेंट स्टेटस। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे, कि हम पढ़ लें तभी। आप कमेंट करके हमें बता देना कि रेसिडेंट स्टेटस पढ़ लिया जाए तब रिवीजन किया जाए या उससे पहले। आई थिंक मुझे लगता है कि रिवीजन ना किया जाए बल्कि पढ़ लिया जाए और दोनों चैप्टर का समराइज करके रिवीजन करवा दिया जाए। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले इसे पढ़ लेते हैं फिर रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो मंडे आपकी जो क्लास होगी, मैंने कहा है आपकी क्लासेज जो होगी मंडे टू फ्राइडे यही चलेंगी, सैटरडे संडे बंद रहेगी, एस बंद रहेगा, तो सैटरडे संडे बंद रहेगा, कल आपकी क्लासें बंद रहेंगी बिल्कुल। तो आप इंजॉय करें, और आई थिंक मुझे लगता है कि आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक, टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन चले जाएंगे तो आप उनको, चैनल पे कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आज, तो उनको क्या करना, आप नोट कर लेना। ठीक, और उसके आंसर आप लिख लेना प्लीज़।